Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy students. Welcome to Radiant Learning. आज फिर से करेंगे पैसेज की नेक्स्ट क्लास और आज हम पढ़ेंगे पैसेज 2. ठीक है, पैसेज 2 को स्टार्ट करते हैं कि पैसेज 2 में क्या क्या बातें हैं. आपके सामने पैसेज दिख रहा है आपको, इसको बड़े ध्यान से सॉल्व करना है आप सभी स्टूडेंट्स को. ध्यान से देखिए, पहले थोड़ा सा पैसेज का इंफॉर्मेशन देखते हैं, फिर क्वेश्चंस को करेंगे. थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं पैसेज के बारे में क्या लिखा हुआ है. वी कैन नॉट जज अ पर्सन मेयरली थ्रू हिज आउटवर्ड अपीयरेंस. यानी हम किसी भी पर्सन को उसके बाहर के रूप से जज नहीं कर सकते हैं. ओके, अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव. अपीयरेंसेस क्या होते हैं? ऑफन डिसेप्टिव होते हैं. डिसेप्टिव का मतलब होता है मिसलीड करने वाले, ठीक है, भ्रम में डालने वाले. यानी कि देखा जाए तो बाहर के रूप से आप किसी को धोखा खा सकते हो किसी से, वो डिसेप्टिव होते हैं, मिसलीड करने वाले होते हैं. इट इज डिफिकल्ट टू नो वंस वर्च्यू और क्वालिटीज एट अ ग्लांस. एक ही नजर में आप किसी के गुण को, उसकी क्वालिटीज को नहीं समझ पाएंगे एक ही नजर में. समटाइम्स वी आर ड्रोन टूवर्ड्स अ पर्सन. ड्रोन का मतलब खींचे चले आना. कई बार हम किसी को देख के उसकी ओर खींचे चले आते हैं बाय हिज आउटवर्ड अपीयरेंस. उसके बाहर के लुक को देख करके उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं. बट लेटर वी रियलाइज, परंतु बाद में हमें रियलाइज हो जाता है दैट वी जज्ड हिम रॉन्ग. हमने उसे गलत जज कर लिया है. ऐसा होता है बहुत बार. मैनी थिंग्स अपीयर अट्रैक्टिव सुपरफिशियली. यानी कि बहुत सारी चीजें अट्रैक्टिव दिखाई देती हैं सुपरफिशियली, मतलब ऊपर ऊपर से. यानी ऊपर ऊपर से सुपरफिशियली बहुत सारी चीजें आपको क्या दिखाई देंगी? अट्रैक्टिव दिखाई देंगी. बट वेरी ऑफन थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम्स टू बी. यानी जो दिखती है ना वो ऐसा प्रतीत नहीं होती है. We should find out the true nature of a person or thing. ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? क्या ढूंढना चाहिए? ट्रू नेचर ऑफ अ पर्सन और थिंग. यानी किसी भी पर्सन का एक सच्चा गुण जो उसके अंदर होता है उसे ढूंढना चाहिए हमें. तो अभी हमें थोड़ा सा आइडिया तो मिल गया. हम किसी के बाहर के रूप से हमें क्या नहीं करना चाहिए? अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर के गुणों से होना चाहिए. ये सारी बातें हमारे दिमाग में है. अब इसी को देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे गए हैं. क्वेश्चंस अलग अलग तरह के बताए गए थे आपको. डायरेक्ट हो सकते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, ग्रामर, सब देखेंगे. आउटवर्ड अपीयरेंसेस आर ऑफन क्या क्या होती है? डिसेप्टिव होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, क्लियर होती है कि ट्रू होती है. तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि अपीयरेंसेस क्या होती है, हमारे बाहर के लुक कैसे होते हैं, डिसेप्टिव होती है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर होगा. आपको सेम एज इट इज लाइन दिखाई देती है. अपीयरेंसेस आर ऑफन डिसेप्टिव होती है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज डिफिकल्ट टू नो एट अ ग्लांस. एक ही नजर में आपको क्या डिफिकल्ट होता है जानना. तो हमने ये पढ़ा था कि ग्लांस के बारे में कि क्वालिटी और वर्च्यूज को ढूंढना मुश्किल होता है. तो आंसर क्या? सी दिखा रहा होगा आपको. बिल्कुल सही, सी आपको मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यही चीज एक ही ग्लांस में हम नहीं समझ पाते हैं किसी की. फिर आपको दिखा है मोस्टली वी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ पर्सन बाय हिज हर. यानी किस चीज को देख करके हम अट्रैक्ट ज्यादा हो जाते हैं? उसके इनर शो की वजह से, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी की वजह से, या फिर उसके आउटवर्ड अपीयरेंस की वजह से, या मेंटल पावर की वजह से. तो क्या होना चाहिए? आउटवर्ड अपीयरेंस. तो आंसर सी होना चाहिए. हालांकि अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को देख के भी हम हो जाते हैं, लेकिन हमें लॉजिक नहीं लगाना है. क्या बताया था? डोंट मार्क द आंसर, डोंट सिलेक्ट द आंसर विच इज आउट ऑफ द पैसेज. तो ये पैसेज में नहीं लिखा है, पैसेज में लिखा है, इसलिए आंसर हमारा ये बनेगा. ये इंपॉर्टेंट बात बोली थी, याद करो मैंने आपको. अट्रैक्टिव इज नॉट द सिनोनिम ऑफ. सिनोनिम का मतलब क्या बताया था आपको मैंने? सेम वर्ड आपको ढूंढना है. सेम का मतलब जो आपको सेम या सिमिलर बाय मीनिंग दिखाई देता है. मीनिंग के हिसाब से आपको देखना है कि अट्रैक्टिव का सिनोनिम क्या नहीं है. सुनो, सिनोनिम पूछा नहीं गया है. सिनोनिम क्या नहीं है अट्रैक्टिव का? ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, प्रीटी भी करता है, लवली भी करता है. लवली, ब्यूटीफुल, प्रीटी, ये तो सारे सिनोनिम है इसके. एंटोनिम पूछा गया इनडायरेक्टली, बोला नहीं गया एंटोनिम, बोला गया नॉट सिनोनिम. नॉट सिनोनिम का मतलब एंटोनिम ही होता है. तो एंटोनिम इसका ब्यूटीफुल का क्या हुआ? अगली. अगली का मतलब भद्दा, जो खराब दिखता है. तो ब्यूटीफुल सुंदर, अट्रैक्टिव सुंदर, और अगली का मतलब भद्दा होता है. तो दिस इज
एंटोनिम, नॉट सिनोनिम। ओके, आंसर मिल गया हमें। नेक्स्ट पूछा है डिसेप्टिव इज एन, क्या है वो? एडवर्ब है, वर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है। ये याद करो कैसा क्वेश्चन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है वो। तो इसको कैसे देखते हैं? लाइन के अकॉर्डिंग। तो पहले तो हमें देखना होगा कि डिसेप्टिव अकॉर्डिंग टू द पैसेज लिखा कहां है। तो आप देखो यहां पे लिखा है अपीयरेंस आर ऑफन डिसेप्टिव। तो याद करना है, दो तीन बातों से आप समझ पाओगे डिसेप्टिव क्या है। ऐसा कोई वर्ड जिसकी एंडिंग IVE से होती है उसको हम क्या मान लेते हैं? एक सेंटेंस का उसको एडजेक्टिव माना जाता है, विशेषण माना जाता है। दूसरी बात सुन लो, अगर कभी भी कोई बी की फॉर्म लिखी होती है, बी की फॉर्म याद कर लेना, जैसे गो की फॉर्म याद कर रखी है ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ऐसे बी की भी वर्ब होती है, बी, वॉज, बीन, बीइंग। बी, वॉज, बीन, बीइंग। तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर भी होती है, याद रखना। अगर कभी इज एम आर लिखा मिल जाए या बी की सेकंड फॉर्म आपको वॉज वर्ड लिखी मिल जाती है और उसके बाद बिना आर्टिकल के, बिना किसी आर्टिकल के अगर आपको कोई वर्ड दिखाई देता है तो वो 99% केस में एडजेक्टिव ही होता है। बिना आर्टिकल के, सुन लो, बिना आर्टिकल के। तो आप इस वर्ड को एडजेक्टिव मानेंगे। तो डिसेप्टिव क्या है? हमारे सेंटेंस का एक एडजेक्टिव है। IVE के कुछ वर्ड्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे जिसकी एंडिंग IVE से होती है और ये 99% काम करता है। और बी की फॉर्म इज एम आर और वॉज वर्ड के बाद जब वर्ड आता है बिना आर्टिकल के, तब भी हम उसको क्या मान लिया जाता है? एडजेक्टिव। तो आंसर क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर बनेगा, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो देखो ना, पांचों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में अब क्या करेंगे, एक और पैसेज लेके आएंगे। हर एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, एक एक पैसेज में आपको कराऊंगा। हर में आपको नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वैरायटी ऑफ पैसेज आएंगे। ठीक है, तो आज इतना करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करना है, वीडियो को लाइक करा करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोस को जरूर शेयर करना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे और आपका पैसेज बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा धीरे धीरे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।